अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरे युवा। हल्द्वानी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हल्द्वानी में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच के आदेश। सैनिक कल्याण मंत्री ने दिया आदेश, कहा उच्च स्तरीय होगी जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के कार्यों का किया निरीक्षण। कहा धाम को बनाएंगे भव्य, व्यापारियों की भी सुनी समस्याएं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की IND24 से खास बातचीत। बजट को बताया प्रदेश के अनुकूल। मुख्यमंत्री की जमकर की तारीफ। और विपक्ष ने सदन में उठाया बिजली कटौती का मुद्दा। कहा बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया था 24 घंटे बिजली देने का वादा, फिर क्यों की वादा खिलाफी। सदन में गूंजा बिजली कटौती का मुद्दा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा सत्र में 35,500 करोड़ का बजट पास हुआ और आज विभागवार बजट पेश किया गया। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन से पास किया गया। तो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही। आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। हमारे साथ इस खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, क्या कुछ खास रहा आज के बजट में? 35,500 करोड़ का ये जो बजट पास किया गया है और विभागवार बजट भी पास किया गया साथ ही साथ। को पास किया गया है और तमाम जो विभाग हैं विभागवार आज बजट पेश कर दिया गया है और आज ही अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित भी कर दिया गया है। सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो यहां पर विपक्ष अपने तेवर यहां पर दिखा रहा था और सदन में काफी गहमा गहमी का माहौल उस वक्त हुआ जब ऊर्जा को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए थे। लेकिन जो मंत्री थे, विभागीय मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर पूर्णतः जवाब तमाम यहाँ पर सवालों के दिए गए और उसके बाद दोपहर में भी यहाँ पर कांग्रेस ने हंगामा किया और आखिर में जब सत्र यहाँ पर स्थगित किया विधानसभा स्पीकर ने, तो उस दौरान भी कांग्रेस के कई ऐसे विधायक थे जो बाहर यहां पर आए, बेल से यहां पर बाहर आए और उन्होंने जमकर यहां पर हंगामा किया। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनके सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है, मंत्री यहां पर तैयारी कर कर नहीं आ पा रहे हैं और ऐसी चलते आज वो मीडिया से मुखातिब हुए। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए, जिस तरीके से हमारी कई कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो बजट है, बजट को काफी मुफीद माना जा रहा है क्योंकि तमाम ऐसे विभाग हैं जिन विभागों के द्वारा कई योजनाएं संचालित होती है, तो जाहिर तौर पर कई योजनाएं भी इस बजट से चलेंगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बजट से जो रुके हुए काम थे वो भी जल्दी गतिमान होंगे। बिल्कुल, बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करते हैं और ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ बताया है विपक्षी विधायकों ने और साथ ही साथ कहा कि युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। विपक्ष ने अपने नारेबाजी के दौरान सदन में ये बात कही और सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने नारेबाजी की है। और एक बार फिर से रुख करते हैं, पहले ये आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं सदन के बाहर जब विधायक आए हैं तो उन्होंने नारेबाजी की और अग्निपथ योजना के विरोध में सदन के अंदर भी हंगामा किया और जब कार्यवाही के बाद विधायक बाहर आए विपक्ष के, तो उन्होंने बाहर भी हंगामा किया। विपक्ष का हंगामा आपने देखा। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में अग्निपथ योजना का जहां एक और युवा विरोध कर रहे हैं, तो अब बीजेपी से इतर तमाम विपक्षी पार्टियां भी युवाओं के इस विरोध में लगभग शामिल हो रही है। कैलाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश,
हल्द्वानी से भी जो तस्वीरें सामने आई और भी कई जगह पर हमने देखा इस तरह का प्रदर्शन युवाओं ने किया। हालांकि जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर सैनिक कल्याण मंत्री ने ये बात जरूर कही है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। बहरहाल अभी हम आ जाते हैं सदन में नारेबाजी को लेकर, क्या विपक्ष कह रहा है, पहले तो ये बताइए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने जमकर यहाँ पर नारेबाजी की है, जमकर हंगामा किया है और विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो योजना अग्निपथ नाम की योजना जो लागू की गई है केंद्र द्वारा, इसको फौरन तौर पर इस डिसीजन को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के साथ ये एक बहुत भद्दा मजाक है और सेना के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि इससे पहले कभी भी सेना में इस तरह का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। और यहाँ पर विपक्ष ने यह भी कहा कि जो उच्च अधिकारी है सेना के, जो रिटायर्ड अधिकारी है, वो भी इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर जितने भी विधायक थे कांग्रेस के, वो तमाम कांग्रेस के विधायक बाहर आए, उन्होंने जमकर हंगामा किया और उनका यही एक कहना था कि या केंद्र की जो सरकार है ये गलत कर रही है और इससे जो युवा हैं, युवाओं में यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि बीते 2 सालों की बात करें, बीते 2 सालों से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है जैसा विपक्ष का मानना है। और जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारें कह रही है कि इस योजना से फायदा होगा, तो विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि इस योजना से कोई फायदा नहीं होने वाला। 6 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर कोई युवा करेगा, उसके बाद 3.5 साल का कार्यकाल उसका नौकरी को रहेगा, यानी 4 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो वही एक एज होती है जिस एज के दौरान यहाँ पर कोई भी युवा अपना करियर शुरू करता है। और करियर शुरू करने के दौरान अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद आखिर वो क्या करेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष मुकर रहा और इसी पर हंगामा किया गया। जी अच्छा, अगर हम पक्ष पार्टी के तमाम विधायकों या नेताओं की ओर देखें तो उनका क्या कहना है। बीजेपी के कई बड़े मंत्री और नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अग्निवीर जब 75% जो बाहर होंगे 4 साल के बाद, उन्हें हम नौकरी देंगे। इस तरह की बातें मध्य प्रदेश में भी हुई और कमोबेश लगभग जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाएं, योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था। पुष्कर सिंह धामी या उनके तमाम विधायकों की ओर से क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उन तमाम राज्यों की बात करें जहां पर बीजेपी की ऑलरेडी सरकार है, उनका यही कहना है कि 4 साल बाद उन तमाम अग्निवीरों को कहीं ना कहीं वो यहां पर एडजस्ट करने की यहां पर सरकारें कोशिश करेंगी। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पहले ही जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, पहले ही भर्तियां किसी तरह की नहीं हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा सवाल है, अगर 4 साल बाद रिटायरमेंट होता है तो कौन से ऐसे विभाग होंगे जहां पर उन लोगों को समायोजित किया जाएगा। तो यही मुख्य नाराजगी का मुद्दा है, यही मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है। विपक्ष ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर आप उन लोगों को 4 साल बाद किसी और विभाग में समायोजित करते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी, पूरे देश में विपक्ष विरोध कर रहा है, वही नजर वही असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। और अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विभागवार बजट पास हो गया है। जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग का भी बजट पास हुआ। कई विभागों के बजट पास हुए हैं। आपको हम क्रमवार वो बजट बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विभागवार जिस तरह से बजट पास किया गया, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग का बजट पास हुआ। 2110 करोड़ 25,53,000 रुपए का ये बजट है। कृषि विभाग की बात करें तो 1206 करोड़ 19,93,000 का बजट पास हुआ। परिवहन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो 337 करोड़ 4 लाख से ज्यादा का ये बजट पास हुआ। समाज कल्याण विभाग का 2022 करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ। पशुपालन विभाग का 531 करोड़ 66,61,000 का बजट पास हुआ। श्रम एवं रोजगार विभाग का बजट 605 करोड़ से ज्यादा का रहा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की यदि बात कर लें तो 534 करोड़ से ज्यादा का बजट इस विभाग का पास हुआ। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का भी बजट पास हुआ है। 2,804 करोड़ 19,76,000 का ये बजट पास हुआ। संसदीय कार्य विभाग का बजट 94 करोड़ 28,63,000 रखा गया है। पुलिस एवं जेल विभाग के लिए 2,423 करोड़ 55,04,000 का बजट पास हुआ। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए भी बजट पास हुआ। 3,994 करोड़ 16,38,000 का बजट पास किया गया। ग्रामीण विकास विभाग का 3,699 करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ।
लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो 2338 करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ। तो ये तमाम विभागों के हमने आपको बजट बताए, जिसमें क्रमशः पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और ग्रामीण विकास के लिए ज्यादा राशि खर्च की गई है। और चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही सीएम ने बद्रीनाथ में हो रहे तमाम निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी संतुष्ट नजर आए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भी काफी उत्साह बताया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एसओएस चिल्ड्रन विलेज के बच्चों से मुलाकात की। ये संस्था विश्व भर में अनाथ बच्चों का भरण पोषण और उनकी शिक्षा में सहयोग करती है। राज्यपाल ने संस्था के बच्चों के साथ भोजन कर, बच्चों से संवाद कर उनकी अभिरुचियां भी जानी। बच्चों को कड़ी मेहनत कर लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा भी उन्होंने दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बिजली कटौती को लेकर सदन में सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, जबकि उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती से कारखाने कई घंटों तक बंद रहते हैं। ने अघोषित बिजली कटौती के बहाने बिजली खरीदारी में भी जो बिजली खरीद हो रही है, उसके बावजूद भी पर्याप्त बिजली इस प्रदेश की आवाम को, इस प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रही है। एल&टी कंपनी 4.28 प्रति यूनिट सरकार को बिजली देने को, बेचने को तैयार थी रुद्रप्रयाग, और वो कंपनी अपना सब कुछ अन्य कंपनी को देकर चली गई। आज उसी कंपनी से हम 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं लगातार बिजली खरीद रहे हैं। क्या उनके किनसे बिजली खरीदी जा रही है और क्या इसके पीछे क्या वजह है, ये भी एक जांच का विषय है। भगवानपुर से विधायक ममता राकेश ने सरकार पर बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार द्वारा रोजगार मेलों का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने जल जीवन मिशन योजना पर सवाल खड़े किए। बेरोजगारी की बढ़ती दरों को लेकर के आज हमने विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया था, जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न किया था कि लगातार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार हमारे युवाओं को रोजगार देने की दिशा में क्या ठोस योजनाएं बना रही है। और पिछले कई वर्षों से रोजगार मेलों का भी आयोजन नहीं किया गया है और रोजगार मेलों के द्वारा भी बहुत कम युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। पीआरडी और उपनल जैसी संस्थाएं, उपनल केवल पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और पीआरडी में रजिस्ट्रेशन बंद है, जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सेवा योजन को वर्किंग एजेंसी बना रहे हैं और सेवा योजन के द्वारा हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। युवा हमारे प्रशिक्षित होने के बाद भी रोजगार न मिल पाने के कारण या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं और निराशाजनक स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो रही है, या वो अपनी योग्यता से कम योग्य काम को करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं।
क्योंकि परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है और हमारा युवा निराशा की तरफ, अंधेरे की तरफ जा रहा है। या तो वो नशे का शिकार होता है या वो आत्महत्या जैसा कठोर जघन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होता है। भारी मात्रा में पेयजल योजनाओं पर धनराशि खर्च हो रही है। योजना का ये हाल है कि उल्टी गंगा बहाने का काम किया जा रहा है। पहले गांव-गांव में नल टांग दिए, नल पे किसी पे पीतल की टोटी, किसी पे लोहे की टोटी और किसी पे टोटी भी नहीं है, और वो लाइनें उखड़ने लग गई है क्योंकि बहुत दिनों से बंजर पड़ी हुई है, जिसके कारण द्वितीय चरण में चूँकि स्रोत से पानी लाने का काम होना था, लेकिन स्रोत ही नहीं मिल पा रहे हैं। कई गांव में 2-2, 3-3 योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनमें से 2 योजनाएं टेकअप कर दी, तीसरी छोड़ दी। ये योजनाएं इसलिए निर्मित की गई थी 2-2, 3-3 क्योंकि जल स्रोतों पे पानी की कमी है, डिस्चार्ज कम होता जा रहा है, इसलिए जहां स्रोत मिला पानी की लाइन बना दी गई। अब उसको छोड़ेंगे तो गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। प्रतापनगर विधानसभा के 3 पंपिंग योजनाएं, प्रतापनगर, रजाखेत और सूरीधार, जिनमें कम पंपिंग होने के कारण लोगों को इस गर्मी के सीजन में पेयजल के लिए त्राही कर रहे हैं, और यही हाल पूरे प्रदेश का है। इसलिए इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है। सीएम धामी की बद्रीनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम के विकास को लेकर काफी तत्पर हैं। इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों को हो रही परेशानी सहित राज्य के कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक भरत चौधरी से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। चौधरी जी, आज मुख्यमंत्री ने दौरा किया है बद्रीनाथ का और निर्माण कार्यों का जायजा लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत वहां पर कार्य होंगे? देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रिनोवेशन है, उसका पुनर्निर्माण है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। और जैसा कि आपने देखा, पिछले 7-8 सालों से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी यात्रा काल के दौरान एक बार केदारनाथ का विजिट जरूर करते हैं। तो निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री की वो प्राथमिकता होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में वो शामिल होगा, और तय समय से पहले वो काम वहाँ पर हो जाए। बहुत सारे जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां हैं, PSUs हैं, उन्होंने मुक्त हस्त से अपने CSR फंड से वहाँ पर पैसा दिया है, और मैं समझ रहा हूँ कि एक नए बद्री और केदार धाम की स्थापना वहाँ पे हो रही है। यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है और बहुत ज्यादा इस वक्त यात्री आ रहे हैं और कुछ व्यापारी हैं, उनकी कुछ परेशानियां भी हैं, आपके संज्ञान में भी होगा, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये तो आबादी का एक मूलभूत सिद्धांत है। जब आबादी अपेक्षा से अधिक होती है तो संसाधनों की कमी हर स्तर पर महसूस होती है, लेकिन एक टेम्परेरी फेज है। सरकार सक्षम है और सरकार हर हालत से निपटने की पूरी तैयारी सरकार की है। 1-2 दिन के लिए थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आई थी, जब उम्मीद से कई ज़्यादा यात्री वहाँ पर आए थे, लेकिन सरकार ने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए चीज़ों को जो है अपने नियंत्रण में लिया है, और अब बहुत सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। सर, अग्निपथ को लेकर इस वक्त कई तरह की यहाँ पर बयानबाजियां हो रही हैं, विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखें? देखिए, मेरे ख्याल से जो भी रिएक्शन आ रहे हैं वो प्री मैच्योर हैं। एक बार जब तक योजना को हम अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, और मेरा ये मानना है कि जिस भी योजना में वॉलंटरी शब्द हो, जहाँ इसको जो है मैंडेटरी नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि स्वैच्छिक इसको बनाया गया है। तो स्वेच्छा से वॉलंटरीली जो जाना चाहता है, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए, अपने करियर के दूरगामी उसको किस तरह से एक छात्र अपने करियर को शेप करता है, उसको देखते हुए अगर वो वॉलंटरीली जाना चाहता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लोहाघाट में भी युवाओं ने विरोध किया।
नगर में जुलूस निकाला गया और साथ ही साथ केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। वहीं युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी प्रशासन को दिया। अग्निपथ योजना जो ये केंद्र सरकार ने लागू की है, ये बिल्कुल युवाओं के भविष्य के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ 3 से 4 साल ये नौकरी दे रहे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं। 4 साल अगर 17.5 में लड़का भर्ती होता है, 21 साल में अगर वो घर आता है, उसके बाद उनके 8 लाख 10 लाख रुपए से वो क्या अपनी जिंदगी बनाएगा? कौन जिम्मेदार रहेगा? केंद्र सरकार लिख के देगी कि फौज से रिटायर होने के बाद उसकी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगाई जाएगी, या कोई ऐसा प्रावधान है? इनका कुछ नहीं है। पूरे देश के युवा आक्रोश में है और पूरे देश के युवा सड़क में उतरे हैं। ये जो योजना इनके द्वारा चलाई जा रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र है। दूसरी ओर इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में युवाओं को रखना चाह रहे हैं, तो इसका ने बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर पुरजोर विरोध किया है। विरोध में आज कुछ छात्रों और कुछ युवाओं के द्वारा हमको एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम पर संबोधित है। तो जिलाधिकारी के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वय ज्योत सिंह बिष्ट ने एक पीसी कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हमारे देश की शान है। देश के युवा अपने देश की सेना में सेवा करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से देश सेवा के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ सेवा पर भी सवाल खड़े किए। में वैकेंसी निकालना है, और जो केवल सेना में भर्ती लोग, क्या उनके लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था होगी? क्योंकि 50% आरक्षण का कोटा राज्य का पहले पूरा हो गया है, तो फिर वो किस कोटे में उनको नौकरी देंगे? क्या उनके लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी? इसको साफ किया जाए। और केवल एक राज्य का मसला नहीं है, पूरे देश के 750 से ज़्यादा जो जिले हैं उनमें जब भर्ती की बात होगी तो पूरे देश के राज्यों में क्या पैमाना होगा उनको दोबारा रोजगार देने का? इस पर न तो केंद्र सरकार साफ है, न राज्य सरकारों का भी कुछ पता है। देश सहित उत्तराखंड में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। हल्द्वानी में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए मामूली लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं कोटद्वार और पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया। इन सबके बीच डीजीपी अशोक कुमार ने सभी एसपी को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट जारी किया। डीजीपी ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें, किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। को हमारे डीआईजीज को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें, और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।